हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज व्हाई द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स इन हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो रिलेशनशिप डिटरमाइन हम करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व होगा? यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो यूज़ होगा वो है टेक्सोनॉमिक हायरार्की का। टेक्सोनॉमिक हायरार्की का। अब यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की तो देखिए क्या, कहाँ से हम पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं स्पीसीज से। स्पीसीज से फिर हम पढ़ते हैं जीनस के बारे में, जीनस से फिर फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम या फिर डिवीजन एंड देन किंगडम, यही पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब हम स्पीसीज से मूव करते हैं किंगडम की तरफ, ठीक है, तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या कर जाते हैं? वो डिक्रीज कर जाते हैं। अब कैसे करते हैं इसका एक एग्जांपल देखिए। आपने आप दो स्पीसीज या दो सब स्पीसीज का कोई ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, जैसे कि डॉग। डॉग में आप लोग क्या करिए, एक तो डॉग ले लीजिए आप कौन सा, बुलडॉग ले लीजिए, बुलडॉग, ठीक है, और एक ले लीजिए जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड, ठीक है। तो यहां पर आप जब इन दोनों डॉग को कंपेयर करोगे, बुलडॉग को और जर्मन शेफर्ड को, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिसिमिलैरिटीज़ नहीं मिलेंगी, वो भी मिलेंगी, पर सिमिलैरिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। जैसे कि उनका जो हैबिटाट है वो एक जैसा होगा, है ना, उनका जो बिहेवियर होगा वो एक जैसा होगा, उनकी चार टांगे, आंखें, ठीक है, और बाकी उनका जो लाइफस्टाइल होगा, भौंकते हैं वो भी उनका एक जैसा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलेंगी। तो यहां पर ये क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा हो गए। और वहीं अब डॉग की जगह आप क्या एग्जाम्पल ले लो, एक प्लांट ले लो, प्लांट ले लो, प्लांट और अब डॉग। डॉग मतलब डॉग किससे बिलोंग करता है? एनिमल से बिलोंग करता है, एनिमल किंगडम से। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक अब बहुत ज्यादा कम हो गए होंगे। जब हम इनमें कंपेयर कर रहे थे बुलडॉग और जर्मन शेफर्ड में, तो इनमें सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा मिल रही थी, क्योंकि यहां पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं। यहां पर जैसे जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हो वैसे वैसे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो डिक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कहा गया है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग इन लोअर टेक्सा। लोअर टेक्सा में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो डिक्रीज करते रहते हैं, नहीं, जब आप लोअर से हायर में पहुंचते हो तो डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हमें गलत दे रखा है, काट दीजिए ये वाली पहली स्टेटमेंट। सेकंड देखिए, सेकंड में बोला गया नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग इन हायर टेक्सा। हाँ, हायर टेक्सा में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो डिक्रीज करते रहते हैं। तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन 2। बाकी थर्ड देखिए, बोला गया बिकॉज क्लासिफिकेशन इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट प्रोसेस है इस वजह से आप लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हो रिलेशनशिप, ये गलत दे रखा है। फोर्थ देखिए, बोला गया नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन इंक्रीजिंग इन हायर टेक्सा। ये जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जब आप हायर टेक्सा पे जाते हो तो डिक्रीज हो जाते हैं, तो ये भी गलत दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।